नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। ना जब तक कट मरूं मैं शाह बता की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने, इसको सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार से इल्तिजा करते हूँ कि हम सबको दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए और हर तरह के हसद शर बुराइयों से महफूज रखे। परवरदिगार से हमारी इस एक और भी ये इल्तिजा है कि अल्लाह पाक हम जितनी भी नेकियां हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी शान के मुताबिक मंजूर और कबूल फरमाए और उसमें बरकत अता फरमाए। मैं बहुत खूबसूरत क्योंकि महीना आने वाला है, रमज़ान का महीना, ये भी बड़ा शान वाला महीना शाबान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और शाबान का महीना हमें बताता है कि हमने रमज़ान का हक कैसे अदा करना है। तो इसमें थोड़ी सी मेरे नाज़रीन बहुत प्यारी जो मैं आज आयत एक लेकर आई हूँ, और जो टॉपिक है आज के हवाले से वो है कि जिस्म के साथ हमने रूह का रोज़ा भी रखना है, क्योंकि रूह अल्लाह का हुक्म है। जिस्म नाज़रीन, जिस्म जो है ना वो तो मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, ये बात तय है, यकीनी है। हम आए दिन देख रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। लेकिन जो रूह है ना, असल मकसद रूह की पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी के लिए जिद्दोजहद करना, और उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं कि कोई ढूंढने से, सब कुछ कुरान पाक में अल्लाह पाक ने लिख दिया। नहजुल बलागा की रोशनी में हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ये इल्म का शहर है, और इसका दरवाज़ा जो है इल्म के शहर में इल्म हासिल करने के लिए हमें इल्म के शहर के दरवाज़ा यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम नफ्से रसूल, इस बाब से गुज़रना पड़ेगा, इस चौखट पे आना पड़ेगा। तो हमें फिर विलायत की रोशनी में नबूवत की, इमामत की तमाम जो परवरदिगार के जो नूर है, रोशनी है, हमें मिलती जाएगी। और इसमें रूह की पाकीज़गी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत आसान सी ये चीज़ है कि हम कुरान पाक को समझ के खूबसूरती के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ें। खुद ब खुद ही हमें समझना आ जाएगा, फिर खुद ब खुद ही हमारी कोशिश होगी कि हम इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। और जिस्म नाज़रीन, जो रोज़ा रखने के जब हम रोज़ा रखते हैं तो जिस्म हमारा कमज़ोरी फील करता है। लेकिन यकीन जानिए कि जब हम अपनी रूह का रोज़ा रखेंगे, रूह का रोज़ा क्या है, यानी तकवा, यानी जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मना फरमाया, उनसे मना हो जाना। अमाल तो करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से मना फरमाया वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हम ये रूहानी ताकत है, और ये ख़त्म ना होने वाली ताकत है, क्योंकि रूह ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। और यकीनन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कब्र के अंदर भी और महशर में भी, और अपने मौला का दीदार करना है, अपने रसूल का दीदार करना है, अहले बैत का हमने जो है वो दीदार करना है महशर में। और हम तो महशर में जाएंगे ही, इसलिए इंतज़ार ही इसलिए कर रहे हैं। और रूह की पाकीज़गी ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे इमाम जो तशरीफ़ लाने वाले, इमाम मेहदी जो मुंजी कायनात हैं, इस निजात दहिंदा हैं तमाम जितने भी नेगेटिविटी इस वक्त दुनिया के अंदर है और जुल्म और सितम से, तो हम उनको भी हम अपना चेहरा दिखा सकें, इसलिए हम अपनी रूह को जो है वो पाकीज़ा करना है। जिन चीज़ों से मना किया, बस वही चीज़ों से परहेज़ करना है। आज ये जो आयत मेरे पास इस वक्त है नाज़रीन, ये इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कोतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। देखिए, ये सारा आगे जब हम देखते हैं तो रमज़ान के लिए रोज़ों के इसमें अहकामात हैं, टाइमिंग है, और वो इंशाल्लाह हम रमज़ान के महीने में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि
ए लोगों जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालों, फर्ज किए गए हैं तुम्हारे ऊपर रोजे, जैसा कि फर्ज किए गए उन लोगों पे जो तुमसे पहले थे, यानी पहली जो उम्मतें थी, पैगंबर आए, नबी आए, उनके ऊपर भी रोजे फर्ज हुए। तो ऐसे ही हमने ए ईमान वालों तुम्हारे ऊपर भी रोजे फर्ज किए हैं, लालकुम तत्तकुन, ताकि तुम परहेजगार बन सको। परहेजगारी है ही ये है कि रूह की बालिदगी, रूह की पाकीज़गी, रूह को हमने कैसे पाकीज़ा करना है। अगर हम ज़ुबान से हम नहीं खाते रोज़े के दरमियान, लेकिन ज़ुबान को हमने गलत बातों से रोकना भी है। हमने अपने आप को समझाना है, ज़हन को समझाना है, हाथ पाँव हर जो हमारे अज़ा हैं हमने उनको समझाना है कि अब ये काम जो आम ज़िंदगी में करते रहे हैं अब नहीं करने, क्योंकि हम रोज़े से हैं। तो रोज़े का मतलब ही ये है। तो जब हम ऐसे करेंगे पूरा एक महीना इंसान इसकी कॉन्टिन्यूली इसमें वो करेगा, तजर्बा इसका करेगा, तो प्रैक्टिस करेगा इसकी, तो यकीनन फिर नमाज पढ़ेगा तो नमाज के भी अहकामात, तो फिर वो रमज़ान के बाद भी अच्छे कामों में मुलविस रहेगा। तो गुस्से से परहेज़ है, यानी कि सबको पता है कि अच्छे काम क्या है। हम दूसरों को तकरीरें करने के लिए बहुत होशियार होते हैं और बहुत होते हैं, लेकिन बात ये चीज़ है कि रूह की पाकीज़गी ये है कि अपनी अपनी रूह को पाकीज़ा किया जाए, जिद्दोजहद की जाए। अल्लाह पाक रूह की, रूह है क्या, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है बहुत खूबसूरती में कि इसमें पारा नंबर 15 है और बनी इसराइल की आयत नंबर हमारे पास 85 है यहाँ। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है नाज़रीन, वयस आलूना का अनिरूह, और जब पूछते हैं आपसे ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी ऐसे ये का लेटर आता है अलग जगह पे, जैसे वरफ़ाना लाका ज़िक्रक, तो उसमें जब, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक अपने महबूब से मुखातिब है और पूछते हैं ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अन्य रूह की रूह क्या है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दीजिए कि रूह अल्लाह ताला का, मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म रूह है। तो ये एक राज है परवरदिगार का, जो कि हम उसके ऊपर ज़्यादा सोच नहीं सकते, उतना ही जितना कि हमें अल्लाह पाक ने बताया, जितना कि हमें आइमा ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आले रसूल ने बताया। और ये हमें बाद में आज पता चल रहा है, उस वक़्त सहाबा कराम को बताया, और ये तमाम अंबिया ने भी अपने अपने उम्मतों को बताया। तो ये अल्लाह का हुक्म है जो रूह होती है। और फिर वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, और नहीं दिए गए तुम, यानी इस रूह का जो इल्म है वो तुम, यानी तमाम लोग, उनसे मुराद है तुम, नहीं दिए गए इस इल्म, इसका इल्म, रूह का इल्म, मगर थोड़ा। तो हमें उतना ही जितना हमें पता है उतना ही, बाकी ये अल्लाह अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, नफ्स रसूल जाने, और अहले बैत, और जिनको अल्लाह ताला देना चाहता है इसका इल्म, जितना वो जानते हैं। तो हमें उतना ही इस चीज़ में एहसास करना चाहिए कि रूह को हमने पाकीज़ा करना है। नाज़रीन, हमें अपने जिस्म की तरफ, हमें खाने पीने की तरफ, जो रमज़ान से पहले ख़ास तौर पे हमारे माहौल में एक तैयारियां हो जाती हैं कि समोसे बना लें, ये चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लें, ये कर लें, और मीट की तरफ तवज्जो, और जो अफ्तारियों की तरफ तवज्जो, लेकिन असल जो हम फिर कपड़ों की तरफ तवज्जो होती है। ईद में भी जो है वो रोज़ों के दरमियान जो है ईद में, और बिज़नेस जो चल रहे होते हैं वो भी, उनकी कोशिश ये होती है रोज़ों से ज़्यादा मुंह बंद करके
روزہ رکھ کے لیکن جو توجہ ہو رہی ہوتی ہے، جو کام چل رہے ہوتے ہیں، چیزیں مہنگی کر دینا، تو یہ روح کو مار رہے ہیں، روح کو اجاگر نہیں کر رہے، روح کو تازہ نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے اسلام میں، میرے اس روزے میں، یہ عبادت ہے، یہ صبر ہے، اس میں ہر طرح کا صبر کرو، اس میں تم سادگی اختیار کرو، اس میں تم پاکیزگی اختیار کرو، اور اس میں تم زبان کی بھی پاکیزگی اختیار کرو، کر کے تو دیکھو میرے بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہاری ساری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ اور عبادت کے بھی حوالے سے بس میں اتنا گزارش کروں گی کہ کیونکہ روزوں کے حوالے سے اللہ پاک نے حضرت جو سورۃ مزمل ہے اس میں فرما دیا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اور پھر اصل میں ہم سب سے فرما رہا ہے پروردگار کہ قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے محبت سے پڑھیے۔ یہ جو رسمیں چل رہی ہیں کہ اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، یہ بالکل ایک رسمیں ہیں۔ آپ عبادت کیجئے ہر طرح کی، لیکن قرآن کے حوالے سے ایک دفعہ خوبصورتی سے قرآن پاک کو پڑھ لیجئے، پھر ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لیجئے، پھر ایک دفعہ اس کا حسن دیکھنے کے لیے تفسیر کیجئے، کیونکہ اصل میں اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو یہی روح کی پاکیزگی ہم نے کرنی ہے، تاکہ ہم سونی روح، پاکیزہ روح لے کر اپنے امام کے حضور حاضر ہو سکیں، اپنے آئمہ کے، اپنے بی بی کے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بڑی چیز کہ ہم اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو سکیں اپنے روح کی پاکیزگی کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا یہیں تک یہ ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اسی روزے کے حوالے سے ہم روزوں کے درمیان میں بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کو آگے اس کے اوپر توجہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میرے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے، یہ ایک علمی جہاد ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، آمین ثم آمین۔ پروردگار بحروں بر